जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जंक्शन परिवार में। दोस्तों, झारखंड जीके का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और बिल्कुल जेएसएससी के सिलेबस के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है दोस्तों। और ये आज का जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपका झारखंड की संस्कृति से है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आदिवासी संस्कृति से प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का जो विशिष्ट पहचान है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, उरांव जनजाति में सरना क्या होता है? ऑप्शन है पूजा स्थल, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी लोक नृत्य संस्थान। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उरांव जनजाति में सरना को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बताइए। 3 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। उरांव जनजाति में सरना को पूजा स्थल कहा जाता है। इस प्रश्न को नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उरांव जनजाति में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है टोटेम, ऑप्शन बी देसावली, ऑप्शन सी कोहाबेंजा, ऑप्शन डी चवाखानी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कोहाबेंजा उरांव जनजाति में आत्माओं के मिलन को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। कला, झारखंड की आदिवासी कला संस्कृति से प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए फ्रेंड्स। पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? और दोस्तों ये जेएसएससी और जेपीएससी में बार बार रिपीट होने वाले ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 12 गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है प्रोटोस्टलाइट, ऑप्शन बी द्रविडियन, ऑप्शन सी निग्रो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यह प्रश्न दोस्तों जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका आप आंसर जरूर बताइए। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा गया है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, मुंडा जनजाति को प्रोटोस्टलाइट समूह में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं या जाना जाता है? ऑप्शन है तोपनो, ऑप्शन बी होड़ो जगर, ऑप्शन सी बोड़ो जगर, ऑप्शन डी पढ़ा जगर। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, और फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर बी होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा ले। और बिल्कुल एकदम जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुंडा समाज में पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? ऑप्शन है हाथू बोंगा, ऑप्शन बी बुरु बोंगा, ऑप्शन सी ओड़ बोंगा, ऑप्शन डी देवा बोंगा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। यह क्वेश्चन ऐसे भी आपका बन सकता है, मुंडा समाज में पहाड़ देवता को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों ये 2016 के सीजीएल पीटी एग्जाम में पूछा हुआ है। इस प्रश्न का आंसर बताइए, मुंडा समाज में पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, मुंडा समाज में पहाड़ देवता को बुरु बोंगा के रूप में पूजते हैं। पहाड़ देवता को मुंडा जनजाति में बुरु बोंगा बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही है, नोट डाउन कर सकते हैं इस प्रश्न को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देसावली मुंडा समाज का क्या होता है? ऑप्शन है ग्राम देवी, ऑप्शन बी ग्राम प्रधान, ऑप्शन सी पुजारी, ऑप्शन डी संदेश वाहक। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, देसावली मुंडा समाज का क्या होता है?
ग्राम देवी है, या ग्राम प्रधान, या पुजारी, या संदेशवाहक। इन ऑप्शन 4 ऑप्शन में कौन सा दोस्तों सही है? और दोस्तों आप लोग फटाफट लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें वीडियो को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, देवसावली मुंडा समाज में ग्राम देवी को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन से ए सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्योहार है? ऑप्शन ए बाड़ाचिती, ऑप्शन बी बापला, ऑप्शन सी ओनम्बा, ऑप्शन डी जाहेर। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। मुंडा जनजाति का इनमें से कौन सा एक त्योहार है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, मुंडा जनजाति का इनमें से ऑप्शन सी सही है। ओनम्बा मुंडा जनजाति का एक त्योहार है। इस क्वेश्चन ये BBI है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ओनम्बा मुंडा जनजाति का एक त्योहार है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है? ऑप्शन ए नवाखानी, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी बाहा, ऑप्शन डी माघे। ये JSCC में दोस्तों बार बार रिपीट करने वाले प्रश्न है। बताइए फूलों का त्योहार किस त्योहार को माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो दोस्तों, फूलों का त्योहार बा पर्व को बोला जाता है। बा पर्व को सरहुल भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान होता है? ऑप्शन ए हाथू मुंडा, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी मानकी, ऑप्शन डी मांझी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, मुंडा जनजाति का धार्मिक प्रधान पाहन होता है। पाहन पुजारी होता है इन लोग का। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मुंडा समाज में मानकी का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए पूजा कराना, ऑप्शन बी विवादों को निपटाना, ऑप्शन सी संदेश पहुंचाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। मुंडा समाज में मानकी का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, मुंडा समाज में मानकी का कार्य विवादों को निपटारा करना है। गांव गांव में विवाद हो जाता है तो मानकी आकर विवाद को निपटाता करता है। पहले मुंडा समाज में गांव का प्रधान होता है मुंडा। मुंडा के ऊपर दोस्तों होते हैं मानकी, और मानकी के ऊपर होते हैं पढ़ा पंचायत होता है। सबसे ऊपर में पढ़ा राजा होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी महली, ऑप्शन डी हो। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी नंबर पे हो जनजाति है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है। अगर आपसे पहला पूछे तो पहला दोस्तों हो जाएगा आपका संथाल, दूसरा पूछेगा तो उरांव, तीसरा होगा आपका मुंडा, और चौथा होता है खड़िया। इसको नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? ऑप्शन ए ओलांगचकी, ऑप्शन बी बराट चिती, ऑप्शन सी बतौली, ऑप्शन डी ओपुर तिपी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। हो जनजाति की लिपि कौन सी है और इनकी भाषा को भी क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। हो जनजाति का लिपि क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। हो जनजाति की लिपि बराट चीती है, और हो जनजाति लिपि
इसकी हो भाषा भी है, हो जनजाति की भाषा को हो भाषा भी बोलते हैं। और इसकी लिपि दोस्तों बाराट चीती है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इली हो जनजाति का क्या प्रचलित है? ऑप्शन ए पर्व, ऑप्शन बी पेय पदार्थ, ऑप्शन सी लोकगीत, ऑप्शन डी लोक नृत्य। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। इली क्या है? तो दोस्तों इली हो जनजाति का पेय पदार्थ है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? ऑप्शन ए ओपोर्थिपी, ऑप्शन बी बोदरा, ऑप्शन सी बागे, ऑप्शन डी लुगुन। तो 15 का आंसर बताइए दोस्तों। हो समाज में प्रचलित विवाह निम्नलिखित में से कौन सा है? ओपोर्थिपी, ऑप्शन बी बोदरा, ऑप्शन सी बागे, ऑप्शन डी लुगुन। तो आंसर बताइए दोस्तों फटाफट, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ओपोर्थिपी हो जनजाति का एक प्रचलित विवाह है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हो जनजातीय समाज में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिक्कू, ऑप्शन बी बापला, ऑप्शन सी गोनोंग, ऑप्शन डी बिरुआ। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। हो जनजातीय समाज में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? वधु मूल्य यानी वधु को पैसे दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। हो जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग बोला जाता है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते आगे। निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्योहार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए कोलोब, ऑप्शन बी नेगी, ऑप्शन सी तनीला, ऑप्शन डी गंडा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। हो जनजाति का इनमें से कौन सा त्योहार है दोस्तों? कोलोब है या नागी है या तनीला है या गंडा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर जरूर बताएं सभी लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। हो जनजाति का कोलोब एक त्योहार है। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओतिबोड़ोम का हो समुदाय किस देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं? ऑप्शन ए ग्राम देवता, ऑप्शन बी सूर्य देवता, ऑप्शन सी पृथ्वी देवता, ऑप्शन डी कुल देवता। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। ओतिबोड़ोम हो समुदाय में किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? ये दोस्तों आपका दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ओतिबोड़ोम हो समुदाय में पृथ्वी देवता के रूप में पूजा अर्पण करते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए पहाड़ी खड़िया, ऑप्शन बी दूध खड़िया, ऑप्शन डी हेम्ब्रॉम खड़िया, ऑप्शन डी ढेलकी खड़िया। दोस्तों ये आपका पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। हेम्ब्रॉम खड़िया यह खड़िया समाज का वर्ग नहीं है दोस्तों। बाकी पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया ये सभी खड़िया जनजाति का वर्ग है। तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार जेएसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट खाव और कूट खाव वाली जिंदगी बसर करती है? ऑप्शन ए महली, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी कंवर, ऑप्शन डी खड़िया। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। यह आज का अंतिम प्रश्न है और अपना प्रैक्टिस सेट के अंत में जरूर बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना 20 क्वेश्चन में सही हुआ और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। इसका आंसर बताइए दोस्तों। झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट खाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। खड़िया जनजाति के लोगों का मानना है कि
लूट खाओ मतलब लूट लो किसी को, और कूट खाकर जिंदगी अपना मतलब लूट कर जितना माल आएगा उसी से जिंदगी बसर करो। तो ऑप्शन डी इसका सही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, टेक केयर। और दोस्तों देखिए जेएसएससी ने एग्जाम लेना नोटिस शुरू कर दिया है, तो जल्द ही आपका फॉर्म भराने के बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोग मन लगाकर पढ़ें। अभी दोस्तों लैब असिस्टेंट के लिए नोटिस जारी किया गया है, आपका जुलाई के अंत में एग्जाम होगा। तो वैसे ही आपका देखिएगा अगस्त तक दोस्तों आपका सीजीएल एग्जाम ले लेगा। तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़ें, और अगर एक बार मौका छोड़ दिए तो जीवन भर पछताइएगा। तो पछताने से अच्छा है कि दोस्तों मेहनत करें।